वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन के अंतर्गत आरटी हरियाणा फॉर्म 2022 को आप कैसे भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको आरटी से रिगार्डिंग कंप्लीट हेल्पिंग वीडियोस मिलती रहती है। हरियाणा आरटी फॉर्म 2022-23 का जो आवेदन पत्र है वो कुछ इस तरीके से है। आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। फॉर्म आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में भी वीडियो के बीच में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 का ये फॉर्म है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपने बच्चे की लगानी होगी। यहाँ पे जो सीरियल है एडमिशन नंबर, तो ये आप ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बनना है। उसके बाद आपको रीजन यहाँ लिखना है, रिलीजन लिखना है, सॉरी रिलीजन में आप अपना जो रिलीजन है हिंदू लिख सकते हैं, या सिख है तो सिख लिख सकते हैं, बौद्ध है तो, या फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपकी जो कास्ट होगी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी, एससी एसटी या जनरल यदि आप है तो जनरल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी में टिक कर देंगे, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी में टिक कर देंगे, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में टिक कर देंगे, यदि आप सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में आते हैं तो इसमें टिक कर देंगे। कोई 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा और उसके पास आपके पास जो है इसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे टू द प्रिंसिपल हेड मास्टर, यहाँ पे जिस भी स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। स्कूल की कंडीशन है कि आपका जो स्कूल है वो नियर अबाउट 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, तो इसके बारे में आप पहले से ही जानकारी रख लेंगे कि कौन से स्कूल के लिए आप फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है। सर या मैडम, आई रिक्वेस्ट यू टू एडमिट माई सन या डॉटर वार्ड फर्स्ट और प्री प्राइमरी क्लासेस। तो यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं या तो क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो सकते हैं या फिर प्री प्राइमरी। तो जिस भी स्कूल के लिए आप एप्लीकेशन फिल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता करना होगा कि वहाँ पे प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं, ये क्लास 1 तो हर कोई क्लास 1 की जो एडमिशन होते हैं वो क्लास 1 में एडमिशन होती है, लेकिन प्री प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन तभी हो सकते हैं जब ये जो स्कूल होंगे वो आरटीई के अंतर्गत रिकॉग्नाइज होंगे। तो यहाँ आपको स्कूल में पता करना होगा यदि आप प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन के लिए चाहते हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात करें, नेम ऑफ द पीपल अर्थात छात्र का नाम आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे सरनेम लिखना है। तो सरनेम जैसे जो भी आपका सरनेम होगा बच्चे का या आपका, तो वो यहाँ पे आपको सरनेम मेंशन करना होगा। यदि सरनेम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद बच्चे का फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद फर्स्ट ए में नेम प्रपोज्ड बाय पेरेंट्स टू बी एंटर्ड इनटू द स्कूल रिकॉर्ड। आप जो नाम चाहते हैं बच्चे का जो रिकॉर्ड में रखा जाए, तो यहाँ पे आपको बच्चे का पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको रखना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके डॉक्यूमेंट में होगी। डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है जन्म प्रमाण पत्र, उसमें आप इसको मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आपको इसको वर्ड्स में लिखना होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चे की जो जन्म स्थान है वहाँ आपको लिखना होगा, विलेज लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, तहसील और स्टेट, ये चारों चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। फिर आपको एज ऑन 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 के अनुसार आपको एज काउंट करनी होगी। एज काउंट करने के बाद आपको डेज, मंथ और ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर जेंडर में आप मेल या फीमेल यहाँ पे टिक कर देंगे। यदि आपका बच्चा फीमेल है तो फीमेल में टिक कर देंगे, यदि मेल है तो मेल में टिक कर देंगे। इस संबंध में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यदि आप प्री स्कूल या नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की जो उम्र है 3 से 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आपको अपने बच्चे की जो आयु है वो 31/3/2022 से घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद यदि आपके बच्चे की आयु 3 से 5 वर्ष के अंतर्गत आता है तो आप प्री प्राइमरी या नर्सरी क्लास के लिए आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यदि आप प्री प्राइमरी या केजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र जो है 4 से 6 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और यदि आप प्रथम कक्षा में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है 5 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपको आयु 31/3/2022 से घटानी होगी। 5वें नंबर के ए में आपको फादर्स नेम फुल इन ब्लॉक लेटर्स, आपको अपने बच्चे का फादर्स नेम अर्थात आपको अपना नेम यहाँ लिखना होगा, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, अंग्रेजी के अक्षरों में। उसके बाद बी नंबर में मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में बच्चे की माता का नाम आपको ब्लॉक लेटर्स में या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। 6ठे नंबर में पेरेंट्स ऑफिशियल एड्रेस विद डेजिग्नेशन, आपको यहाँ ऑफिशियल एड्रेस आपको यहाँ फिल करना होगा और डेजिग्नेशन अर्थात जो भी आप काम करते हैं, यदि आप किसान है तो फार्मर लिख सकते हैं, यदि आप दुकानदार है तो यहाँ बिजनेस लिख सकते हैं, यदि आप टीचर है तो यहाँ जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे इस बॉक्सेस में मेंशन करना होगा। 7वें नंबर में आपको कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पे आप निवास करते हैं वहाँ का जो निवास स्थान का जो एड्रेस है वो आपको लिखना होगा, और उसके रिगार्डिंग आपको एड्रेस प्रूफ भी लगाना होगा। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फोटो पहचान पत्र या राशन कार्ड में से कोई भी लगा सकते हैं। जो भी एड्रेस फिल करेंगे तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके स्कूल में जमा होंगे। आधार नंबर या सीरियल नंबर ऑफ द चाइल्ड, यदि आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा रखा है तो आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा। यदि आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो जो सीरियल नंबर होता है आधार कार्ड का वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नंबर में आपको एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स फादर एंड मदर अर्थात माता और पिता की जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। वार्षिक आय आप 1,80,000 से अधिक मेंशन नहीं कर सकते, अन्यथा आपका जो फॉर्म है कैंसिल हो सकता है।
फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा अलापप्रद समूह का बालक में कौन कौन आएंगे। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त बालक जो है अलापप्रद ग्रुप में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन पा सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसमें जो है 1,80,000 से कम यदि आपकी वार्षिक इनकम है तो आप इसमें आ जाएंगे और तब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आप एडमिशन हेतु फॉर्म भर सकते हैं। इसके संबंध में आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यदि आप इनका इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में असमर्थ हैं तो यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र है और उसमें 1,80,000 से कम की इनकम लिखा हुआ है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रखना होगा कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने से पहले कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें 1,80,000 रुपये से कम इनकम मेंशन होनी चाहिए। नंबर में आपको टेलीफोन नंबर मेंशन करना होगा और ईमेल आईडी मेंशन करना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यदि आपके पास है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। 11वें नंबर में नेम ऑफ द होम टाउन ऑफ द पेरेंट्स एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको अपना विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद 12वें नंबर में आपको मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, अर्थात बच्चे की जो मातृभाषा है वो आपको लिखना होगा। यदि आपका बच्चा की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी लिख सकते हैं, यदि मातृभाषा पंजाबी है तो आप यहाँ पे पंजाबी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद 13वें नंबर में वेदर द पीपल बिलोंग्स टू SC ST, यदि आपका जो बच्चा है यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ यस कर देंगे। यदि आप SC ST से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ नो मेंशन करना होगा। यदि आप यस मेंशन करते हैं तो उसके संबंध में आपके पास SC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने नाम का हो या फिर बच्चे का नाम का हो, दोनों ही स्वीकार है। 14वें नंबर पे वेदर द पीपल्स बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यदि आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ यस या नो में से कोई भी एक ऑप्शन करना होगा। यदि आप यस करते हैं तो उसके कंडीशन में आपके पास 1,80,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप नो करेंगे तो उसके कंडीशन में आपके पास SC या ST का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 15 नंबर में आपको बताना होगा कि यदि आपका बच्चा 40% से अधिक डिसेबल है अर्थात विकलांग है तो आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ नो करना होगा। यदि आपका बच्चा 40% से अधिक विकलांग है तो आप उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उस कंडीशन में आपको किसी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 16 नंबर में वेदर द पीपल इज स्टडिंग इन एनी स्कूल, यदि आपका बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ यस करना होगा। यदि किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो आपको यहाँ नो करना होगा। यदि आप यस करते हैं तो स्कूल का नाम आप यहाँ लिखेंगे और क्लास का नाम यहाँ मेंशन कर देंगे। यदि आप आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे हैं तो आंगनबाड़ी का नाम और क्लास भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। 17 नंबर में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या पहचान जो है बच्चे की वो आपको लिखनी होगी कोई 2। तो जैसे बच्चे के मुंह पे, हाथ पे या चेहरे पे कहीं भी कोई निशान है, कटेगा, जलेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोल ऑन फेस या स्कर ऑन हैंड, कुछ भी इस तरीके से जो आपके बच्चे की पहचानने के लिए लिखा जाता है। तो आपको यहाँ कोई 2 पहचान बच्चे का लिखना होगा। 18 नंबर में आपको डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम स्कूल, अर्थात आपके घर से स्कूल की जो दूरी है वो आपको मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे आप 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। जो रूल दे रखा है कि घर से स्कूल की जो दूरी है 1 किलोमीटर होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर के नियर अबाउट में जितने भी स्कूल है वहाँ पे ही आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। यदि आपके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, उस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन आप फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा, क्योंकि रिजेक्ट होना या ना होना ये तो बात की बात है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगा, जिस डेट को आपको फॉर्म को फिल करके जमा करना होगा। जमा आपको स्कूल में करना होगा सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स या गार्जियन के जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे करने होंगे। करते हैं फॉर्म को भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। सबसे पहले बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, DOB सर्टिफिकेट है, वो आपको लगाना ही लगाना है, किसी भी कंडीशन में ये आपको लगाना होगा। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रिब्यूट या EWS कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, इसको भी फॉर्म के साथ जमा करना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यदि आप SC ST के संबंध में है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पर सर्टिफिकेट विद द सिविल सर्जन, यदि आपका बच्चा CWSN कैटेगरी में आता है अर्थात विकलांग है तो उस कंडीशन में आपको विकलांग का सर्टिफिकेट लगाना होगा। नॉर्मल कंडीशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथे नंबर में आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अर्थात निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके निवास के रूप में आप अपना राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड यहाँ लगा सकते हैं। 5वें नंबर पर आपको आधार कार्ड और पेरेंट्स या परिवार पहचान पत्र आपको यहाँ लगाना होगा। इसकी फोटोकॉपी भी आप फॉर्म में लगाएंगे। उसके बाद इनकम प्रूफ, यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको जिस भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है उस स्कूल में आपको जाना होगा और उस स्कूल में फॉर्म को जमा करना होगा। स्कूल में जमा करने के बाद आपको इस फॉर्म के नीचे एक रिसिप्ट मिलेगा। ये रिसिप्ट में स्कूल का जो सिग्नेचर होगा, स्कूल के प्रिंसिपल या क्लर्क का जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर करके आपको ये रिसिप्ट वापस कर दिया जाएगा। इसको आप भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन करना होगा, ये आप स्कूल वाले भी कर सकते हैं या आप भी कर सकते हैं। यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा और यहाँ एडमिशन क्लास आ जाएगा। तो ये जो रिकॉर्ड है ये भविष्य के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। करते हैं फॉर्म का PDF आपको कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको भर सकते हैं।
आरटी का जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन है, इसको आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप जिस भी स्कूल में आप एडमिशन के लिए जाएंगे उस स्कूल में आपको जमा करना होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके जिस उस स्कूल में आप जाएंगे उस स्कूल में फॉर्म लेने से मना कर दिया जाए या आपको परेशान किया जाए। उस कंडीशन में कुछ नंबर आपके सामने ये दिख रहे होंगे, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक PNT नंबर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप फ़ोन करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हेल्प ले सकते हैं। यदि स्कूल वाले फॉर्म लेने से मना कर देते हैं तो आपके जो ब्लॉक में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस होता है वहाँ पे भी आप डायरेक्टली फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको और भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।